नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व एई वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही ऑनलाइन रे युवक ऑर्डर करथिले 400 टंकार माउथ वाश किंतु आसिला 13000 टंकार ब्रांडेड स्मार्टफोन। कथार अच्छी आला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आउ कोरोना काल रे किछि एमिति घटना देखिबा को मिलिछि जेतेबेले जणे व्यक्ति 400 टंकार एक सामग्री ऑर्डर करी 13000 टंकार एक दमदार स्मार्टफोन पाइछंती। कोरोना संक्रमण रे चेन भांगिबा पई देशर विभिन्न राज्य रे लॉकडाउन एवं शटडाउन भली कटकणा जारी करे जाइछि जेउथि दुकान बाजार बंद रहिछि एवं लोक माने बाहर को बाहरी परु नाहंती। आउ यारी भितरे लोके ऑनलाइन शॉपिंग उपरे अधिक निर्भर करुछंती। मुंबई रो जणे व्यक्ति नामी दामी ई कंपनी अमेजन रो माउथ वाश ऑर्डर करथिले। आउ जेतेबेले ऑर्डर आसी तांको पाखरे पहुंचीथिला से ऑर्डर रिसीव करथिले एवं सेथिरु जहा बारिथिला ताहा देखि से आश्चर्य हो जाइथिले काहेकि ना पार्सल रे 400 टंकार माउथ वाश बदल रे रेडमी रो एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन थिला। तेबे लोकेश डागा नामक जणे व्यक्ति एक माउथ वाश ऑर्डर करथिले किंतु अमेजन इंडिया तांको एक स्मार्टफोन पठाई देछि। लोकेश कहछंती डेलीवरी करे जाइतबा आइटम उपरे पैकेज लेबर तांको नारे रहिछि किंतु चालान आउ काहा नारे रहिथिला। तेबे अमेजन भूल रे तांको पाखको स्मार्टफोन पठाई देथिबारु एनै ट्वीट करी अमेजन को जणाइथिले लोकेश। तेबे एही स्मार्टफोन रो बाजार मूल्य 13000 टंका हेबो बोली जणा पड़िछि। तेबे लोकेश एनै ट्वीट करिया परे अनेक रोचक प्रतिक्रिया आसीछि। अनेक लोक तांको स्मार्टफोन रखिबाको परामर्श दैथिबा बेले अनेक स्मार्टफोन फेरै देबा पई कहिसंती। देखा परवर्ती खबर अमानयंकु साबाड़ करने को निरा बाट आपणला पुलिस नियम भांगुवा लोक लेखाइला प्रभु श्रीराम को नाम। अमाने को अजब शास्ति नियम भांगिले लेखा हेब राम नाम। कोरोना संक्रमण दिन को दिन अधिक सक्रिय होता बेले संक्रमण चेन भांगापी लॉकडाउन एवं शटडाउन भली कटकणा जारी करिसेंती देशर विभिन्न राज्य। बंद रहुछि दुकान बाजार आउ खाँ खाँ रास्ता घाट किंतु किछि एमिति अमान्य अछंती जे माने कोरोना नियमर खोलाखोली उल्लंघन करिबा सह किछि काम नथिले भी बाहरे बुलाबुली करुछंती। एमिति अमान्य को एबे अजब शास्ति देउछि मध्यप्रदेश सतना जिला प्रशासन। राम नाम लेखा दंडरू मुक्ति पाओ अमान्य को मिलुछि अजब शास्ति। राम नाम लेखिबा परे अमान्य को छाड़ुछि पुलिस। गत वर्षरू आरंभ करी ए पर्यंत कोरोनार भाइरस चेन भांगिबाकू आमे अनेक कटकणार सामना करिछे एवं जो माने एही नियम को न मानती सेमानकू पुलिस फाइन आदाय करिथाय किंबा किछि दंड देइथाय किंतु अमान्य को एमिति शास्ति आपण आगुरु केबे भी केउठी भी ना देखिथिबे ना सुनिथिबे। जो लोक माने कोविड नियमर उल्लंघन करुछंती बिना कोनोसी कामरे बाहरे बुलाबुली करुछंती सेमानकू राम नाम लेखाउछि पुलिस जेपरिकी नियम भांगुवा लोक को सद्बुद्धि मिलिबो एवं लोके अजथारे घरु बाहर को पारिबे नाही। देखा परवर्ती खबर पुणी बदली पारे टीकाकरणर नियम। कोरोनारू सुस्थ होगा पर टीका पाइबाकू 9 मास पर्यंत करने पड़ी पारे अपेक्षा। कोरोना भूताणु संक्रमणरू रक्षा पाइबाकू सारा देश में चली टीकाकरण अभियान। यारी मध्य सरकार टीकाकरण पद्धति को बारंबार बदलिबारे लागिछंती। एबे जदि कोनोसी लोक कोरोना रे संक्रमित होउछंती तेबे से सुस्थ होबार 9 मास परे तांकू टीका दियाजिबा नै संभावना देखा दैछि। नेशनल ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन तरफरु एनै खूब शीघ्र निष्पत्ति आसियो बोली कह जाइछि। एही ग्रुप तरफरु कोरोना संक्रमणरू जणे व्यक्ति सुस्थ होबार 9 मास परे टीका देबाकू प्रस्ताव दिया जाइछि। कहि रखुछु कि प्रथमरु यह 6 मास मध्यरे टीका देबार प्रावधान थिला। देखा परवर्ती खबर लॉकडाउन रे 6 घंटा नुहे एणिकी 4 घंटा पनीपरिबा और नित्य व्यवहार्य सामग्री किनिबाकू मिलिबो मात्र 4 घंटा। राज्य में बढ़िला लॉकडाउन अवधि जून 1 तारिख सकाळ 5टा जाए राज्य में लॉकडाउन वृद्धि नहीं घोषणा करिसेंती मुख्य शासन सचिव। सोमवार शुक्रवार दैनिक सकाळे पनीपरिबा किनिबा पई मिलुथुवा समय सीमा को कमाई दिया जाइछि। जनसाधारण को 6 घंटा नुहे एणिकी 4 घंटा समय मिलिबो। सकाळ 7टारू 11टा भितरे लोके पनीपरिबा और सौदा आदि किनि परिबे।
ଘରଠାରୁ 500 ମିଟର ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ କିଣିପାରିବେ। ଲକଡାଉନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବପରି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଟିକାକରଣ ଜାରି ରହିବା ସହ କୋଭିଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ହସ୍ପିଟାଲ, କ୍ଲିନିକ, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍, ଟେଲିମେଡିସିନ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଣିକି ବାହାଘରରେ ମାତ୍ର 25 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଶୁଦ୍ଧିଘରରେ ଭୋଜିଭାତକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ପାର୍ସଲ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ରତଘର ଓ ଶୁଦ୍ଧିଘରରେ ମାତ୍ର 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଫିସ ଚାଲିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନଜର ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଜୁନ 1 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ ଅବଧି। ଜୁନ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦୈନିକ ସକାଳେ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟସୀମାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ବଢ଼ିଲା ଲକଡାଉନ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକଡାଉନରେ ମାତିଛନ୍ତି ଦ୍ରୁତ। କଟକଣାର ଫାଇଦା ନେଇ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନକଲି ପାସ୍। ଗୋଟିକ ପାସ୍କୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି, ଗିରଫ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଲକଡାଉନରେ ଫେକ୍ ପାସ୍ ତିଆରି କରି ବନ୍ଧା ହେଲା ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ପାସ୍କୁ 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶତାଧିକ ପାସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଡମଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ତାଲାବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅମାନିଆ ମାନୁନଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ନକଲି ପାସ୍ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ। ଏଣିକି ବାହାଘରରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି, ଭୋଜିଭାତ ପାଇଁ ମନା। ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ସମୟସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକଡାଉନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଲକଡାଉନରେ ବାହାଘର ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ବାହାଘରରେ 50 ଜଣ ବଦଳରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ପୂଜକ, ବରପକ୍ଷ, କନ୍ୟାପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 25 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାହାଘରରେ ଭୋଜିଭାତରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ବିବାହ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରତଘର, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜି ମନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଖାଇବା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଭୋଜିଭାତ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍। ଇନ୍ଦୋରରେ 120 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ। ବଜାରରେ ମିଳୁନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଇନ୍ଦୋର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ 120 ଜଣ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମ୍ଫୋଟାରିସିନ୍ B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବଜାରରେ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଇନ୍ଦୋର ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ-19 ପରିଚାଳନା ପ୍ରଭାରୀ ତୁଳସୀରାମ ସିଲାବଟ କହିଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ବ୍ୟାପୁଥିବା ନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଆମ୍ଫୋଟାରିସିନ୍ B ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କି ସରକାର? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। ଏକାଥରେ ଜଳିଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 8 ଜୁଇ। ମଶାଣିରେ ଲିଭୁନାହିଁ ଜୁଇର ନିଆଁ। କରୋନାର ବିଭୀଷିକାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ମଶାଣିରେ ଜଳୁଥିବା ଏହି ଅହରହ ନିଆଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛି ଏହି ମହାମାରୀ। ଏହିଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାପା, ପୁଅ ଓ କକା ଚାଲିଯିବା ଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ମଶାଣିରେ ଜୁଇର ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଣୀ ବଗିଚା ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜଳୁଛି 8ଟି ଜୁଇ। ମଶାଣି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ରାଙ୍ଗାଠିପା ସ୍ଥିତ ବହିଦାର ପରିବାରର ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି। 7 ଦିନ ପରେ ବାପା, କାକା, ପୁଅ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉନଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଶାଣିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 10ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶବ ଏହି ମଶାଣିକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହାକୁ ପାଳନ କରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ୁଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 19,000 ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ।
देश में कोरोनार तृतीय लहर आसवा पूर्व कर्णाटक में अधिक भाव कोरोना संक्रमण में संक्रमित होती शिशु माने। महाराष्ट्र पर कर्णाटक होउछि ସେହି राज्य ଯେଉଁଠାରେ कोरोनार द्वितीय लहर बेले सर्वाधिक संक्रमित चिन्ह होते। गोटे पटे विशेषज्ञों मतरे कोरोनार तृतीय लहर शिशु मानक पई बेसी विपद बोली कहउथुवा बेले तृतीय लहर आसवा पूर्व कर्णाटकर स्थिति देशवासी को भयभीत करिछि। कहि रखुछु कि कोरोनार प्रथम लहर बेले कर्णाटक में मार्च 9 तारिख रु सेप्टेम्बर 25 तारिख मध्य 10 वर्ष कम बयस पिलामानक ठारे भी कोरोना संक्रमण देखा मिलता। एही समय राज्य में 10 वर्ष कम 19,378 जन संक्रमित होते। से भली 11 वर्ष 20 वर्ष मध्य 41,985 जन संक्रमित चिन्ह रहुथिबा कथा कर्णाटक स्वास्थ्य विभाग सूचना देइथिला। हेले एसबु रेकर्ड एबे भांगिछि। गत 15 दिन मध्य राज्य में 10 वर्ष कम 19,000 नुआ संक्रमित चिन्ह होउछन्ति। तेबे सतर्क रुहंतु एवं सावधान रुहंतु। तेबे आपणकर छोट पिला मानकु बाहर बुलाबुली करबाकू बारण करंतु। देखा परवर्ती खबर बंगोपसागर दाना बांधुची आउ एक लघुचापटी घनीभूत होई बात्यार रूप नहीं पारे। ओडिशा पर रही पारे बात्यार प्रभाव। प्राकृतिक विपर्यय प्रवण ओडिशा रे बात्या ना शुणिले राज्यवासी मन में छनका बसे। कारण प्रतिवर्ष बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप अधिक घनीभूत होई बात्यार रूप नेउछि एवं समुद्र उपकूलवर्ती राज्यगुड़िक व्यापक क्षयक्षति करुछि। चलित वर्षर प्रथम बात्या ताउकुते गुजरात आड़े चली जाइछि। हेले बंगोपसागर आउ एक लघुचाप दाना बांधुथिबा नै संकेत मिलुछि। केंद्र भू विज्ञान मंत्रालय सचिव साधुमान राजीवन एक ट्वीट करी ताउकेतर सठिक आकलन पई भारतीय पाणीपाग विभाग को शुभेच्छा जणाइछन्ति। ताउतेर स्थिति यार गतिशील लैंडफॉल स्थान और समय बाबद एकदम ठीक आकलन करिथारु आईएमडी को धन्यवाद जणाइछन्ति। हेले बंगोपसागर आगामी 23 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप सृष्टि होता नहीं से संकेत देइछन्ति। विश्वस्त सूत्रु मिलता सूचना अनुसार यह लघुचाप अधिक घनीभूत होई आगामी 26 कि 27 तारिख बेलू बात्यार रूप नहीं पारे। एपरिक यह ओडिशा उपकूल आड़ को अग्रसर होगा बोली अनुमान कर जाउछि। तेबे लघुचाप सृष्टि होगा पर एने सठिक आकलन करिहेबो एवं यार गुरुत्व और गतिविधि विषय में अधिक जनापड़िब बोली सूचना मिली। देखा परवर्ती खबर सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा। मे 24 रु घर को घर बुली हेबो सर्वे। सरपंच को पुणी मिलिला जिलापाल क्षमता। समग्र देश गत 1 वर्ष अधिक समय धरी कोरोना सह लड़ुछि। कोरोनार एही द्वितीय लहरी सारा देश में गुरुतर जनस्वास्थ्य समस्या सृष्टि करने सह विपुल क्षति कर चली। एही परिप्रेक्षी में समस्त सहयोग में कोरोना विरुद्ध लड़ाई को आहरी मजबूत करने बाचस्पति अध्यक्षतार आज अनुष्ठित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अनेक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करछन्ति। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते जे गत 1 मासरू ऊर्ध्व समय धरी ओडिशा रे संक्रमण बढ़ुछि। महाप्रभु आशीर्वाद आमे परिस्थिति को मोटामोटी भाव में नियंत्रण में रखा सह रोगी को सेवा जोगाई देवा दिगरे काम कर चलीछु। आम प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी माने जेपरी दिन राति काम कर चली से मुख्यमंत्री एही अवसर में सेमानक उच्च प्रशंसा करिसेंति। एथिसह मुख्यमंत्री कहते जे देश में अन्य भागर घटना पर ओडिशा तीक्ष्ण नजर रखा सह सेमानक अभिज्ञता भित्तिरे आगुआ पदक्षेप नेउछि। तेबे कोविड परिचालन गोष्ठी को मुख्य स्तंभ भाव वर्णना करी मुख्यमंत्री कहते जे आरंभ ही ग्राम पंचायत और गाँ कल्याण समिति एथिरे सामिल अछंती। लोकों को सेवा जोगाइबा पई एएनएम आशा अंगनवाड़ी कर्मी एवं मिशन शक्ति गोष्ठी आदि समस्त को सेथिरे नै कोविड परिचालना काम जारी रहिछि बोली से कहिथिले। आसंता मे 24 तारिख रु 3 मास पई सारा राज्य रे आशा और एएनएम माने घर को घर बोली कोविड लक्षण और जटिल रोग संपर्क में सर्वे करेंगे। एथिपाई सेमानकु 3 मास पई मासिक 10,000 टंका लेखाएं प्रोत्साहन राशि दिया बोली मुख्यमंत्री घोषणा करथिले। देखा परवर्ती खबर तांडव रचिला ताउकुते। गुजरात सौराष्ट्र में व्यापक क्षति घटाइला बात्या। गुजरात सौराष्ट्र में गतकाली राति अति प्रबल वर्षा आकार में ताउकुते लैंडफॉल करने पर व्यापक क्षयक्षति करिछि। आज सकाळु यह प्रबल बात्या आकार में गुजरात आमरेली 10 किलोमीटर दक्षिण एवं अहमदाबाद दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिग को 230 किलोमीटर दूर में रही। आज राति सुधा यह दुर्बल हो गभीर अवपात परिणत हो। परवर्ती 6 घंटे अवपात परिणत हो बोली आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। तेबे गुजरात सौराष्ट्र उपकूल जिलागुड़िक प्रबल क्षति करिछि बात्या ताउते। जूनागढ़ गिर सोमनाथ भावनगर और आमरिल जिले में सबुठारु अधिक तांडव करिछि बात्या।
घंटा प्रति सर्वाधिक 185 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबारु बड़ बड़ गछ और विद्युत तार उपुड़ी पड़िबा सह टीण छपर घर और पुराना पक्का घर सबू अधिक क्षयक्षति होइछि। गोटे पटे कोरोना महामारी सह लड़ुवा गुजरात रे प्रलय रचिछि बात्या ताउकुते। उपकूल अंचल में कोविड हॉस्पिटल कोरोना आक्रांत को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कर जाइछि। प्रभावित जिला गुड़िक 50 एनडीआरएफ और 10 एनडीआरएफ टीम को मुतयन रखा जाइछि। ओडिशा रे मध्य 5टी एनडीआरएफ टीम गुजरात रे पहुंची रिलीफ और उद्धार कार्य को त्वरान्वित करिसेंति। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर और आमरेली जिलार तलिया अंचल लोकों को स्थानांतर करी प्राय 2000 आश्रय स्थल में रखा जाइछि। समुद्र रे प्राय 3 मीटर उच्च जुआर आसिबारु तलिया अंचल में पानी पशि जाइछि। बात्या परे बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि होइथिबारु जिला प्रशासन गुडी को सतर्क कराई दिया जाइछि। अदेखा परवर्ती खबर ऑनलाइन हेबो जुक्त 2 प्रथम वर्ष तथा एकादश श्रेणी पाठपढ़ा व्हाट्सएप रे अपलोड कराई दिबो शिक्षादान वीडियो रेकर्डिंग। महामारी कोरोना पई पूर्व वर्ष भली एथर भी हेबो वीडियो क्लास जुक्त 2 प्रथम वर्ष तथा एकादश श्रेणी छात्र छात्री वीडियो क्लास कर पूर्व वर्ष भली छात्र छात्री को ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा शिक्षादान व्हाट्सएप रे शिक्षक और शिक्षयित्री द्वारा प्रस्तुत वीडियो रेकर्डिंग अपलोड कर छात्र छात्री माने किभली सीधासलख भाव व्हाट्सएप जरिए शिक्षा ग्रहण करेंगे से माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पदक्षेप नि माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर यह संक्रांत सबु उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यक्ष को चिठी लिखी एवं एथिपाई आग्रही और अनुभवी शिक्षक तालिका मागिछि। मे 21 तारिख सुधा शिक्षकों तालिका प्रदान करने को माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय निर्देश जारी करिछि। अध्यक्ष प्रवृत्ति खबर निज जिद रे अटल व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार न कले डिलीट हेबा अकाउंट। मेसेजिंग ऐप व्हाट्सएप निज जिद रे अटल प्राइवेसी पॉलिसी को नहीं कौनसी प्रकार सालिश करा जिवो नहीं बोली कंपनी पक्षरु कोर्ट रे कहा जाइछि। जो यूजर प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करिवे नहीं सेमानको अकाउंट धीरे धीरे डिलीट करिवो कंपनी। एने कंपनी पक्षर वकील कपिल सिबल सोमवार दिल्ली हाईकोर्ट रे कहिसथि प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करिवा पई यूजर को पचरा जाइछि। जदि यूजर एने सहमति न हेबे तेबे सेमानको व्हाट्सएप डिलीट करे जिवो। एही पॉलिसी को स्थगित करिया पई कोनोसी प्रस्ताव नाही बोली से कहिसथि। प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करिवो को नै कंपनी रो बाध्यतामूलता को जोरदार विरोध कर जाइथिला। अध्यक्ष प्रवृत्ति खबर कोविड हॉस्पिटल ले लागिबो सीसीटीवी सप्ताह भितरे न लागिले नियाजिबो कड़ा कार्यानुष्ठान। कोरोना महामारी समय राज्यवासी चिंतार थिला बेले हॉस्पिटल ले लागिछि लंबा लाइन। तेबे यार भितरे हॉस्पिटल अव्यवस्था बारंबार सोशल मीडिया रे भाइराल हेबार लागिछि जहाँ एवं राज्य सरकार को दृष्टिगोचर होइछि। तेणु यह सुधारिबा को राज्य सरकार तत्पर होइछन्ति जाफल कोविड हॉस्पिटल रे स्वतंत्र व्यवस्था कराइबाकू कहिसन्ति। जाफल कोविड चिकित्सा केन्द्र रे हेल्प डेस्क पई एक उत्सर्गीकृत टेलीफोन लाइन रहिबो। रोगी संपर्क सह टेलीफोन रे कथा हेबा बाद हेल्प डेस्क रो कर्मचारी माने आवश्यक पड़िले व्हाट्सएप जोगे संपर्क को रोगी वॉइस और फोटो पठाई परिबे। हॉस्पिटल बाहर एक सम्मिलनी कक्ष प्रस्तुत कर टीवी और कैमरा व्यवस्था रहिबो। ताको हॉस्पिटल भितरे लगा जाइथिबा सीसीटीवी सह संजोग कराइजिबो। सेठारे रोगी संपर्क रोगी को देखिबा सह कथा होई परिबे। रोगी को एडमिट कला बेले तांको संपर्क नंबर हॉस्पिटल ने रखा जिवो। जदि संपर्क तांकाडू जोगाजोग न करंती तेबे हॉस्पिटल पक्षरु दिन को अति कम रे थरे रोगी को स्वास्थ्य अवस्था संपर्क रे तांको संपर्क को अवगत करे जिवो। अध्यक्ष प्रवृत्ति खबर देश में कमुची संक्रमण बढ़ुची मृत्यु दिनक 2,63,533 नुआ आक्रांत 4,329 मृत। देश में कमुची संक्रमण बढ़ुची मृत्यु गत 24 घंटे देश में सर्वाधिक मुंड नहीं कोरोना 4,329 जन कोरोना रे मृत्यु होता बेले 2,63,533 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती। गोटे दिन में सुस्थ होती 4,22,436 जन। देश में मोट आक्रांत संख्या 2,52,28,996 से सुस्थ होती 2,15,96,512 जन। एवं कोरोना रे संक्रमित होई चिकित्सा होती 2,78,719 जन। सक्रिय अछंती 33,53,765 जन। अध्यक्ष प्रवृत्ति खबर 10,000 उपरे कोरोना संक्रमण राज्य में गत 24 घंटे बाहर 10,321 पॉजिटिव। राज्य में बढ़िबार लगी कोरोना आक्रांत संख्या प्रतिदिन चिन्हट होता नुआ आक्रांत संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाउछि।
ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10,321 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6,33,302ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5,779 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 4,542 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 22 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ 22 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।